हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है उच्च घनत्व पॉलीथीन के बहुलकीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक। ठीक है, तो कौन सा है वह उत्प्रेरक जो कि उच्च घनत्व पॉलीथीन के बहुलकीकरण में प्रयुक्त होता है, यह हमें बताना है। तो हम इस प्रश्न को हल करेंगे और सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो इसकी जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगा, क्योंकि यह बहुलक का प्रश्न है तो हम इसकी मुख्य अवधारणा यहाँ पर नोट कर सकते हैं जो कि है बहुलक। ठीक है, तो अब हमें प्रश्न में पूछा गया है उच्च घनत्व पॉलीथीन। तो जो उच्च घनत्व पॉलीथीन होती है, ठीक है, इसको हम HDPE भी कहते हैं। ठीक है, यानी हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन या फिर उच्च घनत्व पॉलीथीन। तो उच्च घनत्व पॉलीथीन की अगर हम बात करें तो इनको हम बनाते हैं पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलकीकरण से। ठीक है, तो ये जो होते हैं बहुलकीकरण से बनते हैं। ठीक है, और बहुलकीकरण का अर्थ है कि हम एक एकलक लेंगे, एक छोटा मॉलिक्यूल लेंगे, छोटा अणु लेंगे और बहुत सारे उसी प्रकार के बहुत सारे अणुओं को आपस में हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास जो है एक बड़ा बहुलक बन जाएगा। तो पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन जो है यह पॉलीथीन के बहुलकीकरण से बनता है। यानी हमारे पास पहले ही पॉलीथीन होती है और पॉलीथीन का हम बहुलकीकरण करवाते हैं, तब जो है यह बनता है। ठीक है, अब पॉलीथीन का बहुलकीकरण जो है यह किसकी प्रेजेंस में या किसकी उपस्थिति में होता है, यह हमसे प्रश्न में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पॉलीथीन का बहुलकीकरण जो होता है करने से हमारे पास आ जाते हैं उच्च घनत्व पॉलीइथीन यानी HDPE। लेकिन यह जो बहुलकीकरण है यह एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है और इस उत्प्रेरक को हम कहते हैं जिगलर-नाटा उत्प्रेरक। ठीक है, या फिर जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। अब ये जो हमारे पास जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है या जिगलर-नाटा उत्प्रेरक जो है हमारे पास, यह उत्प्रेरक क्या होता है ये हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। तो जो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट होता है यह होता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। ठीक है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और साथ में टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो जिगलर-नाटा होता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इन दोनों को जब हम मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो इसको जिगलर-नाटा उत्प्रेरक कहते हैं। और इसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है जब हम पॉलीथीन का बहुलकीकरण करवाते हैं तो हमें उच्च घनत्व पॉलीथीन मिलती है जिसको हम कहते हैं HDPE। ठीक है, तो प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि हम किसका इस्तेमाल करवाते हैं पॉलीथीन के बहुलकीकरण के लिए, किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी यानी कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और साथ में ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम या हम मिथाइल भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर है ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम। ठीक है, बाकी के जो विकल्प हैं ये गलत हो जाएंगे और सही उत्तर जो होगा इस प्रश्न का वो होगा आपका विकल्प नंबर डी। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।